बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 17.1 करेंगे, यानी समांतर माध्य के सवाल। समांतर माध्य, जिसको आपने छोटी क्लास में औसत के रूप में पढ़ा था, ये वही सवाल है। समांतर माध्य को x बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपने अगर फार्मूला थोड़ा सा याददाश्त में जो डालो, आपको याद होगा कि समांतर माध्य का फार्मूला आपने जो पढ़ा था वो था राशियों का योग और अपॉन राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, ये पढ़ा था। चलो अब थोड़ा सा इसकी जगह हम चिन्ह रख देते हैं, या एक्स बार। ये एक्स बार हो गया, इसका समांतर माध्य को एक्स बार से शो करते हैं। राशियों का योग को गणित में सिग्मा से शो किया जाता है, तो ये सिग्मा हो गया। और यहाँ पे हो गया एक्स यानी राशियाँ, यानी कि आंकड़े। और राशियों की कुल संख्या क्या हो गई? वो हो गई n। तो ये फार्मूला है कि एक्स बार बराबर एक्स सिग्मा एक्स अपॉन n। प्रश्न क्रमांक 1, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। यानी इसके लिए हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स की। सारी राशियों को जोड़ लिया जाए, यानी कि 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43, ये हो गए 43, फिर 40 और उसके बाद 65, फिर 35, उसके बाद 48 और फिर हो गए 52। अगर हम इसका जोड़ करें तो होगा ये 520। n देखो कुल कितने हो गए, गिनती गिनो इनको, 1 2 3 4 5, ये हो गए 10। अब क्या करना है? x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n में इन मानों को रखना है। सिग्मा x की जगह होगा 520 और n की जगह होगा 10, यानी इससे ये काट लिया, हो गया आंसर 52। तो 52 अंक ये आ गया समांतर माध्य। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या करना है? इसमें भी यही है, सिग्मा एक्स निकालना होगा। एक बार सवाल को पढ़ देते हैं। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। यानी सिग्मा एक्स बराबर 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, इसको जोड़ने पर ये संख्या आएगी 6940। पहले से जोड़ रखी मैंने 6940। ठीक है, n कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कर्मचारी 4 हैं, तो n बराबर 4। x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x कितना है? 6940, यानी 6940 भाग देंगे 4 का, तो आंसर आएगा 1735, यानी 1735 रुपये ये आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। वही चीज़ है, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं पहले। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जरा जोड़ लें, 3 4 7, 7 8 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 2 25 और 1 26, 26 प्लस x। कई बच्चे इसे 26x लिखते हैं, जो गलत है। 26 प्लस x। n 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सिंपल है, आराम से। ये हो गया 8। x बार
दिया हुआ है, अंकों का समांतर माध्य 4 है, यानी ये x बार 4 ही तो दे रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, फार्मूले में रख दो, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। इसमें रखने पर अब देखो x बार कितना होगा, x बार की जगह हम रखेंगे 4 यानी 4, ये दिया हुआ है, और इसकी जगह रखेंगे सिग्मा x की जगह हम लोग 26 प्लस x बटे में 8। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़े ध्यान से आप करेंगे मज़ा भी आएगा। 4 इसमें आप 1 लगाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 अट्ठे 32 और 26 प्लस x, 32 इजिकल टू 26 प्लस x, तो x बराबर क्या होगा 32 माइनस 26, ये पक्षांतरण हो गया। पक्षांतरण जानते हो, पक्षांतरण मतलब बराबर का जो चिन्ह होता है ना उसके इधर उधर संख्याओं को ले जाना, माइनस की भी संख्या प्लस में जाएगी, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये हो गया x बराबर 6, तो हमने मान निकाल लिया x बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में यानी n बराबर 10, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना, सीधे सीधे सवाल पढ़ो। ये अंक यहाँ दिए हैं, रन दिए हैं 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71, इनका औसत ज्ञात करो। औसत यानी समांतर माध्य निकाल लो। तो ये कितना होगा सिग्मा x, ये आ जाएगा सिग्मा x। सिग्मा x इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 और प्लस 71। इनको जोड़ कर लेते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करो, देखो बताओ कितना हो गया इसका एडिशन। 2, 8, 12, 19, 22, 29, 29, 9, 28 और 1 29, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 5, 19, 19 से 25, 25, 5, 30, 30 से 6, 36 से 6, 42, 400। फिर से देख लो, 2, 2, 6, 8, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 1903, 1903, 22, 22, 7, 29, 29, 9, 29, 9, 38, 38, 39, 3, 3, 7, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 5, 20, 20 से 26, 26, 5, 31, 31 से 37, 43, 439। थोड़ा डाउट हुआ, 439 दोबारा टोटल करने में कहीं कोई जो है आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में अगर टोटल गलत होते हैं तो आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, आपके सामने इसीलिए टोटल कर रहे हैं कि गलतियां आप क्या क्या करते हैं वो देख लें। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी कि 439 बटे में आया 10, आंसर हुआ 43.9 रन। ये हुआ आंसर इसका। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 5वां प्रश्न आप और 6ठा प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लेना। वही होगा, 5वें प्रश्न में अनुक्रमांक दिए हुए हैं तो वो एक तरह से n बराबर 10 आएगा उसमें, और सिर्फ प्राप्तांकों को जोड़ना है सिग्मा x की जगह। अब आती है बात 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न, एक कक्षा के वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग B के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। ये प्रश्न है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको थोड़ा सा अलग बताते हैं, ये A लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं B सेक्शन। अच्छा, एक ही बात अगर करें तो n बराबर 25 है, 25 छात्र दिए हुए हैं। औसत बार यानी x बार औसत लगा हुआ है, ये 51 हो गया। तो सिग्मा x इसका कितना होगा, सिग्मा x होगा, सिग्मा x का फार्मूला होता है x बार इंटू n। ये कैसे होता है बता देता हूँ, देखो x बार बराबर होता है, ये पढ़ाया भी आपको मैंने, सिग्मा x अपॉन n।
अब अगर हम इसको एक्स का गुणा करते हैं तो सिग्मा एक्स आ जाएगा क्या? तो सिग्मा एक्स बराबर एक्स बार इंटू एन, यही है। यानी एक्स बार कितना है 51 इंटू 25, 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125 और 2 127, 1275। एक बार फिर चेक कर लो, 25 सेकंड 25 2 25 पंजे 125 और 2 127, 1275, ये आ गया, 1 किलोग्राम में आया सिग्मा एक्स। चलो अब देख लेते हैं इसमें सेक्शन बी में, इसमें एन बराबर हो जाता है 35, एक्स बार इसमें है 54 दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स कितना होगा? फार्मूला वही है एक्स बार इंटू एन। तो देख लो, करते हैं, आप भी गुणा कीजिए, 54 इंटू 35 करके बताओ। ये हो जाता है 1890। सिग्मा एक्स बराबर 1890 kg। क्लियर? ये हो गया। अब आते हैं टोटल ए प्लस बी दोनों मिला के। अब एन हो जाता है कितना? एन हो जाता है 60। एक्स बार कितना है? पूछा है ना, ये निकालना अपन को। और सिग्मा एक्स, तो एक काम करते हैं, इसको सिग्मा एक्स ए लिख लेते हैं, इसको सिग्मा एक्स बी लिख लेते हैं। तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी, सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1275 यानी 1275 और 1890 यानी 5, 7 और 9 16, 9 2 11 और 3165। ठीक है, ये आ गई बात। अब फार्मूला क्या है? निकालना एक्स बार है, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 3165 बटे में आएगा 60। 0 हटाओ, पॉइंट लगा दो, है ना। तो अब क्या करना है, हम लोग 6 का भाग देना है किसमें? 316.5 दीजिए। तो देखो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 45 हो गए और 6 सत्ते 42 यानी 52.75 किलोग्राम, ये हुआ ना। तो ये होगी 7वां प्रश्न। अब बहुत जल्दी हम आते हैं 8वें प्रश्न पे। ठीक है, 8वां प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18, यदि एक संख्या हटा दी जाती तो औसत 16 हो जाता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि n बराबर 5 है, x बार बराबर 18 है। तो सिग्मा x कितना हो गया इसका? वही x बार डॉट n मल्टीप्लाई x बार कितना हो गया? 18, 18 इंटू 5 यानी कि 90। एक संख्या हटा दी जाती है, यानी अब क्या हो जाता है? अब n बराबर, अब क्या हो जाता है? n बराबर 4, x बार 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताओ। सिग्मा एक्स देखो, वही एक्स बार इंटू एन, यानी कि क्या हो जाएगा? 16 इंटू 4 यानी कि 64। तो हटाई की संख्या साफ पता चल रही है, हटाई की संख्या दोनों को माइनस कर देंगे। हटाई गई संख्या ये हो जाएगी 90 माइनस 64 यानी कि 26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं आप, करना नहीं आए तो पूछ लेना। आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो, नहीं तो कमेंट डाल के हमें भेज सकते हो, मैं कर दूंगा। 10वां, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन
3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 यानी 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था? ये बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 8 की तरह ही है। पहले क्या था? n बराबर 5 था, ठीक है। और मासिक वेतन औसतन कितना था? x बार कितना था? 3000, यही था। अब क्या होता है? ये तो हो गया पहली कंडीशन। अब क्या हो जाता है? अब हो जाता है n जो है 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कर्मचारी रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद अब कितना होता है औसत मासिक वेतन? ये हो जाता है ₹3200। तो यानी ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स हो जाता है x बार इंटू n, यानी कि 3200 इंटू 4, यानी कि 0 0 4 दूनी 8 4 × 12 रुपये 12,800। अगर इधर देखो तो वही है सिग्मा एक्स। यहाँ कैसे निकालेंगे? x बार इंटू n, यानी कि 3000 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 15,000। स्पष्ट है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवा निवृत्ति के समय उसका वेतन कितना था? तो सेवा निवृत्ति स्टेटमेंट पूरे लिखने चाहिए आंसर में। सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी का वेतन ये था 15। क्या करेंगे भाई? पहले वाले एक्स बार में से पहले वाले सिग्मा एक्स में से नया वाला यानी जो कर्मचारी गया है वो सिग्मा एक्स माइनस करेंगे, यानी कि 15,000 में से माइनस करेंगे 12,800। तो ये हो जाता है 2,200 रुपये उसका वेतन था। तो ये हो जाती है 17.1। और कल यानी अगले जो है वीडियो में हम 17.2 आपको समझेंगे।